और दोस्तों आज हम लोग ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर बिहार जीविका का ठीक है, बिहार जीविका का ठीक है, बिहार जीविका का सेट नंबर 14 देखने जा रहे हैं और 13 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर देना है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है 14 है। ठीक है, और ये आज अपना कार्रवाई स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी किसी भी क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संपदा योजना का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना और खाद्य अपव्यय को कम करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को किस वर्ष पारित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1940 में। ठीक है, एग्जैक्ट यदि डेट पूछेगा तब कितना बताइएगा। तो याद रखिएगा 23। ठीक है, 23 मार्च 1940। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी देखिए दोस्तों ऑप्शन बी परमाणु संलयन। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस भारतीय खिलाड़ी को जर्सी नंबर 7 के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ठीक है दिया जाने वाला CB रमन पुरस्कार किस श्रेणी से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भौतिकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1931। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्मार्ट सिटीज मिशन का लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मार्ट सिटीज का लक्ष्य क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी स्मार्ट समाधानों को लागू करके शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी बैडमिंटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस प्रमुख रूप से वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखिए ऑप्शन बी भारत ऑप्शन बी भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है किस अधिनियम को काला कानून कहा गया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी रोलेक्ट एक्ट 1919। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली कहाँ स्थित है। तो याद रखें ऑप्शन बी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो याद रखें ऑप्शन सी फ्लू। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है
नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक उसी समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या, पंकज ढिल्लो, ठीक है, प्राइमा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ठीक है, टेलीफोन है, देखिए यहाँ पे 27854392, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस में है, तो देखिए ऑप्शन डी, पंकज ढिल्लो प्राइमा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, 27854392, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से ये रीजनिंग है, तो इस रीजनिंग को हम लोग स्केप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना जो है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग को स्केप कर देते हैं, रीजनिंग को स्केप करके और मैथ को स्केप कर देते हैं, उसके बाद बाकी बात को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग और मैथ को सिर्फ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे MS वर्ड इसका एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है, तो याद रखिए ऑप्शन ए रैम्सवेयर, ठीक है, रैम्सवेयर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन से एक इनपुट उपकरण है, तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विंडोज़ 10 में विंडोज़ स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी विंडोज़ लोगो की +L, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किस की संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए Ctrl+V, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्यू टैब पर जाने के लिए MS Excel 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए L+W, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MS Excel 2010 में सेल की सामग्री के माध्यम से स्ट्राइक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी Ctrl+5, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए ASCII में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एक कैरेक्टर इनकोडिंग योजना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए JW मोचली और J प्रेस्पोर्ट स्कॉट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भागों के बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो याद रखिए ऑप्शन डी ANIAC, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का क्या अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति जिसको कहते हैं, और जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सहकारी समितियों की सफलता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का एक प्रमुख आजीविका संवर्धन लाइवलीहुड प्रमोशन कार्य क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन बी सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों, बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला विकास की सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में मोबाइल बैंकिंग का क्या लाभ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए डेयरी फार्मिंग किस प्रकार की फॉर्म आधारित आजीविका है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पशुधन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में
एक सफल मार्केट लिंकेज के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कौन सा कारक आवश्यक है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित पैकेजिंग और परिवहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG में, ठीक है, SHG में आंतरिक ऋण देने के लिए ब्याज क्यों लिया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी समूह के आंतरिक कोष को बढ़ाने और सदस्यों में ऋण चुकाने की जिम्मेदारी विकसित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बजटिंग में आय इनकम का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मजदूरी या कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त धन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को प्रति हॉर्स पावर HP प्रति माह कितनी रियायती दर पर बिजली मिलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 75 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिहार मुख्यमंत्री बाल गृह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अनाथालयों या बाल गृहों को उनके संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे पर्यावरण का संरक्षण, कटाव को रोकना और जैव विविधता को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए अब ऑप्शन डी घटना के 180 दिनों 6 महीने के भीतर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है PM किसान योजना के तहत सरकार द्वारा जारी की गई किस्तों को लाभार्थी अपने मोबाइल फ़ोन पर कैसे देख सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी PM किसान मोबाइल ऐप या पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति बेनिफिशियल स्टेटस विकल्प के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत, ठीक है, BPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 50,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति या जनजाति बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी अनुसूचित जाति और जनजाति की अविवाहित बालिकाओं को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर वित्तीय सहायता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मनरेगा में जॉब कार्ड का क्या महत्व है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह एक कानूनी दस्तावेज है जो रोजगार के अधिकार को प्रमाणित करता है और सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत ग्रामीण गरीबों को कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कौशल विकास, बाजार लिंकेज और संस्थागत क्षमता निर्माण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत निर्मित घरों में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति लचीलापन रेजिलियंस, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्थानीय रूप से उपयुक्त आपदा रोधी निर्माण तकनीकों का उपयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में
सुधार करके किसे बढ़ावा देना है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक विकास और बेहतर पहुंच। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बिहार, ठीक है, बिहार जीविका, ठीक है, बिहार जीविका सेट नंबर 14 देखा। ठीक है, और 13 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।